अभी यही है ना हमारा चर्चा 2-3 दिन का। तो मक्के से निकलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ ठहरे थे? ये मक्के से कितनी दूर है? 4 मील। तो इस गार में कितने दिन रहे थे? 3 दिन इस गार में रहे। कौन कौन थे? 2 थे और मोहम्मद दोनों थे। तो 3 दिन रहने के बाद आप पीछे जो थे ना वो मक्के के लोग, उन्होंने सारा ढूंढ लिया दोनों को। इस गार के पास भी आए थे वो ढूंढते ढूंढते, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना वो नबी को और अबू बकर को बचा लिया। हुआ ये कि जब वो गार के पास पहुंचे ना, उस गार का जो सुराख होता है उसके अंदर जाके बैठते हैं ना, जहाँ से दाखिल होते हैं, वहाँ जो है ना वो अल्लाह की तरफ से वो किसी कबूतरी के 2 अंडे पड़े हुए थे या मकड़ी का जाला बना हुआ था। तो एक बंदा गया था गार की तरफ मुशरिकीन का, तो उसने दूर से देखा फिर वापस आ गया। उसने कहा कबूतर नहीं है, वो गार के अंदर नहीं है, वहाँ तो जाला लगा हुआ है मकड़ी का, अंदर कैसे चले गए वो? हाँ, तो अंदर वापस मुँह लेके वापस आ गए गार का। तो उसके बाद जो है ना मक्के वालों ने 100 ऊँट ये रखा इनाम कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा जिंदा या मुर्दा, उस पे इनाम मिलेगा 100 ऊँट। आजकल की जो है ना वो कौन सी कार, होंडा सिविक, इतनी बड़ी बड़ी कारें उस तरह होते थे उस वक्त, इतने महंगे होते थे। तो 100 ऊँट का इनाम रखा। तो 3 दिन के बाद जो है ना फिर अबू बकर का बेटा था अब्दुल्ला, ये अपने घर से लेकर आया 2 ऊँट, ठीक है। उन 2 ऊँटों पर एक पर बैठ गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर। अबू बकर पीछे बैठ गए, मैं नबी आगे बैठ गए। और जो दूसरा ऊँट था उस पे भी 2 आदमी बैठ गए। एक अबू बकर का अबू बकर के बेटे का गुलाम था, बकरियां चराता था, उसका नाम था आमिर, वो बैठ गया। और दूसरा वो बंदा जो रास्ता बताता था, जिसको रास्ते का सारा इल्म था मदीने के रास्ते का, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन अरैकस। तो ये भी दोनों बैठ गए। इसको सारा इल्म था ना रास्ते का कि कहाँ से हमने लेके जाना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर तो जाते वो सड़क पर थे फिर तो पकड़ लेते मक्के वाले आगे, तो वो कहते छुप छुप के और रास्तों से, ठीक है ना। तो ये दोनों बैठ गए। तो फिर एक बंदा था, उसका नाम था सुराका, ये मुसलमान नहीं था, ये भी निकला। इसको किसी ने बताया कि मैंने है ना वो उस तरफ 2 आदमियों को देखा जाते हुए। तो इसने कहा कि नहीं वो तो मेरे पास गुजरे, वो मोहम्मद नहीं था, वो तो कोई और था। इसने उसके झूठ बोला। इसने कहा कि मैं 100 ऊँट इनाम लूँगा तो मैं खुद उसको पकड़ने जाऊँगा। फिर अपने घर आया, नौकरानी से कहा कि मेरा घोड़ा जो है ना वो बाहर ले जाओ। वो बाहर ले गई थोड़ी सी दूर, ये अपने घर के पीछे तरफ से निकले और घोड़े पर बैठ गए ना नबी अलैहि सलाम के बीच चल पड़े। जब नबी अलैहि सलाम के पास आए, अब बकर देख रहे थे आगे पीछे, देखे ना हमें, और नबी अलैहि सलाम जो ना बस आराम से कुरान पढ़े जा रहे थे ऊँट पर बैठे हुए। अब बकर ने देखा कि ये आ गया है, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। तो ये उधर ही इसका घोड़ा गिर गया और ये भी गिर गया। फिर ये उठा, फिर जो है ना थोड़ा उनके पास पहुंचा नबी अलैहि सलाम को पकड़ने के लिए। फिर नबी अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह बचाएगा, ये फिर गिर गया उधर। फिर इसको समझ आ गई कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसने दूर से कहा कि मुझे ना कुछ लिख दो कोई कागज़ पे, अमा कि जब तुम गालिब आ जाओगे तुम्हारी फौज आएगी मुसलमानों को, मुझे कुछ नहीं कहना।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना जैसे अब्दुल्ला से कहा, इससे वो जो रास्ता बता रहा था, या अमर से कहा कि इसको लिख दो अमान नामा, कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। फिर इसको फिर ये बाद मुसलमान हो गया था युसरा का। फिर नबी अलैहिस्सलाम आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, तो आगे जाके जो है ना एक घर आता था, उस औरत का नाम था उम्मे माबद, उसका घर था। उसके घर के पास, वो बूढ़ी औरत थी तो बहुत मेहमान नवाज थी, उसके घर के पास जाके रुके हैं। तो उसे कहा हमें कुछ खाने को दो। इसने कहा कि हमारे घर में कुछ भी बकरियां हैं, वो हमारा घर वाला चढ़ाने के लिए गया है, एक बकरी है वो बीमार है, उसमें दूध ही नहीं आता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उसको हमारे पास लेके आओ। हालांकि ने उसको हाथ फेरा, उसको दूध निकला है बकरी का। नबी अलैहिस्सलाम ने पिया, अबू बकर ने पिया, सब ने पिया। फिर दूसरी बार और उसका दूध निकाला थनों से, तो बर्तन भर के उसको दे दिया उम्मे माबद को। जो इसका शौहर घर में आया, उसका नाम था अबू माबद। इसका शौहर तुक्के लगाई जाता है। देखो इसका शौहर था अबू माबद। इसने कहा कौन आया था, ये कहने लगी कि इसने जो ना नबी अलैहिस्सलाम का सारा नक्शा उसको बताया अपने शौहर को, कि नाक ना ज़्यादा जो है ना वो फीना है, ना ज़्यादा लंबा है, पेट ना बड़ा हुआ है, ना अंदर को धंसा हुआ है, ऐसे ऐसे बाल हैं, ऐसी आंखें हैं, ऐसा चेहरा है, ऐसे वो चलते हैं, सारी तारीफें बताई उसने नबी अलैहिस्सलाम के, वो जिस तरह का आप था। तो ये कहने लगा कि ये वो तो वो ही है जिसको ये मक्के वाले ढूंढ रहे हैं। तो फिर जो मुसलमान दोनों हो गए थे, ठीक है। फिर नबी अलैहिस्सलाम आगे गए आपको जो है ना वो और भी साहब वगैरह रास्ते मिलते गए। आखिरकार जो है नबी अलैहिस्सलाम जो है वो 15 दिन के बाद कहाँ पहुँचे? मदीना। तो जब निकले थे गार से, वो दिन कौन सा था? वो दिन था सोमवार का। तो जब 15 दिन के बाद मदीना पहुँचे हैं, तो वो दिन कौन सा था? सोमवार का, ठीक है। तो 15 दिन लग गए ऊँट पर जाते हुए नबी अलैहिस्सलाम को। उधर पहुँचे हैं तो उधर जो है ना वो पहले ही जो मदीने वालों को पता था कि नबी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो मदीने वाले रोज़ाना ही अपने घर से बाहर निकलते, शहर से बाहर आते, जिस तरह हमारा बाईपास कह लें, इधर आते वो शहर के बाहर और देखते कि कोई आ तो नहीं रहा। जब धूप अच्छी तरह चढ़ जाती तो फिर वो अपने घरों को आ जाते थे। इस सोमवार के दिन भी ऐसा ही हुआ कि वो जो है ना वो आए सारे मदीने वाले बाहर देखने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ना जब घरों को चले गए, फिर जब दोपहर हो गई ना, तो एक था यहूदी, इसने देखा सबसे पहले, हाँ, और अबू बकर को मदीने में। इसने ऊंची से आवाज लगाई दरख्त में चढ़ के, ओ मदीने वालों, वो आ गए हैं तुम्हारे नबी। फिर नबी अलैहिस्सलाम आ गए। तो अब जब नबी अलैहिस्सलाम आए और अबू बकर और नबी अलैहिस्सलाम, इनकी उम्रें तकरीबन बराबर ही थी, दोनों हम उम्र थे, बराबर थी इनकी उम्रें, 1-2 साल का फर्क ही था। अब लोगों को नहीं पता था कि नबी कौन है, अबू बकर है कि उमर है। तो उधर जो साया था ना, दरख्त का साया, वो ज़्यादा पड़ रहा था अबू बकर पर, तो लोगों ने समझा यही नबी है अबू बकर, हाँ, ठीक है ना। तो लोग पहले आके अबू बकर से सलाम लेते, बाद में नबी सलाम लेते। तो जब साया ख़त्म हो गया अबू बकर से और नबी अलैहिस्सलाम पर धूप आ गई, तो अबू बकर उठे और कपड़ा पकड़ के ना इस तरह कर लिया नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, साया कर दिया। तब लोगों को पता चला कि ये नबी तो ये मोहम्मद है, अबू बकर नहीं, ठीक है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी, अब वो चलती जा रही है। लोगों ने कहा कि हमारे घर में आ जाए, हमारे घर में आ जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, ऊँटनी को छोड़ दो, इसको कोई ना पकड़ो ऊँटनी को, ये वहीं रुकेगी जहाँ अल्लाह चाहेगा। आगे गए, फिर लोगों ने कहा हमारे घर में आ जाओ, आप यहाँ रह लो। तो नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को ऊँटनी यहाँ रुकेगी, वहीं रहना है। तो चलते चलते जो है ना एक घर आ गया इसका घर आ गया अबू यूब का। इसके घर के पास आके ऊँटनी बैठ गई, तो अल्लाह के नबी उसी पर बैठे रहे ऊँटनी पर। ऊँटनी फिर चली आगे, थोड़ा सा गई आगे, जाके फिर वापस आ गई, वहीं बैठ गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हमने इधर ही रहना है, इसके घर में। ऊँटनी यहाँ रुक गई है आगे। तो इसका डबल मंजिल इसका घर था, डबल स्टोरी थी। ऊपर ही आप रहते थे अबू यूब इसकी बीवी,
और नीचे नबी अलैहिस्सलाम रहते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना इनके घर में रहे हैं पूरे 7 महीने रहे हैं इसके घर में भी। तो वहाँ साथ ही बकरियों का एक था रेवड़, बकरियों की जहाँ बकरियाँ बैठती हैं बाड़ा, वो था। तो पूछा नबी अलैहिस्सलाम ने ये किसका है बाड़ा बकरियों का? तो एक आदमी ने कहा कि ये 2 लड़के हैं यतीम उनका है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो फिर जगह ले ली, वहाँ आपने फिर बनाई मस्जिद। कौन सी मस्जिद अक्सा नबवी ये बनाई। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक समझा?